धन्यवाद पास्टर। सबको जय मसीह की। माफ़ कीजिएगा, हम तो उड़िया में बोल नहीं पाएंगे, हिंदी में बोलेंगे तो समझ, आशा करता हूँ कि सब हिंदी समझते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए, और मैं हमेशा इच्छा रखता हूँ कि यहाँ आने के लिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ के जितने आपके अगुआ लोग हैं, लीडर्स हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं, और आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। और साथ ही साथ ये जयपुर भी बहुत सुंदर जगह है। जब भी हम इस तरफ ट्रेन से आते हैं तो मेरा मन पूरा भर जाता है। हमको लगता है कि हम कहीं मनाली जा रहे हैं। मतलब वो इतना सुंदर जगह है ये। प्रभु ने आप लोग को बहुत आशीषित किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कितने यहाँ खुश हैं? चलिए, प्रभु के धन्यवाद हो, सब खुश है। वचन में यही लिखा है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमेशा हमें आनंदित होना चाहिए। परिस्थिति हमेशा एक जैसा हमारे जीवन में नहीं होता है। कभी कष्ट है तो कभी खुश है, कभी समस्या है, कभी आनंद की परिस्थिति है, लेकिन हमेशा एक जैसा किसी के जीवन में नहीं होता है। लेकिन एक बात तो सही है, सबके जीवन में हमेशा एक जैसा होता है, वो हमारा प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है। वो कोई भी परिस्थिति हो, वो हमें ना छोड़ता है, कभी वो हमें त्यागता है। वो हमेशा हमारा साथ बने रहता है, क्योंकि उसने हमें वादा किया है, और जो वादा किया है वो कभी झूठा नहीं है। जो कहा है तो वो करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत दिन के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं यहाँ आकर, और यहाँ आकर मैं बहुत आनंदित हूँ प्रभु में कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया है, आप सबसे फिर मिल सकता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो प्रभु ने मेरा हृदय में दिया है। और आपके बीच में हमेशा हिंदी में बोलने में अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए हमारे बीच में पास्टर राजेश कुंबर है, वो उड़िया में प्रचार करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो इस बार हमने सोचा कि ब्रदर उड़िया अच्छा रहेगा, हम भी उड़िया में सुनना चाह रहे हैं आज। बट कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम लोग अपने बाइबल को खोलें। कोई हिंदी में पढ़ने वाला है तो आप मुझे मदद कर सकते हैं, नहीं तो मैं खुद पढ़ूँगा। रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय 4 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 4 वचन से। आमे माने जेपरी शास्त्रबद्ध धैर्य और सांत्वना द्वारा भरोसा प्राप्त हेउ एथि निमंते पूर्व काल रे जहाँ जहाँ लेखा होइतिला सेही सब आनुमानकर शिक्षा पाई लेखा होई अछि। धैर्य और सांत्वना दाता ईश्वर तुमानकु ख्रीष्ट यीशुको अनुरूप रे परस्पर एक मना हेबाकु दियंतु। जेपरी एक चित्तरे एक मुखरे तुमे माने ईश्वरको आमानको प्रभु यीशु ख्रीष्टको पिताको गौरव करो। और 7वां वचन भी पढ़िए। अतएव ईश्वर को गौरव निमंते ख्रीष्ट जेपरी तुहानो ग्रहण कले तुमे माने मध्य सेही परि परस्पर को ग्रहण करो। आमीन, हालेलुया। 4 वचन में ऐसी लिखा कि जितने बातें पहले से लिखी गई वो हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रसन्न द्वारा आशा रखें। हर एक वचन जो हम लेके यहाँ आते हैं, ये वचन हमारे लिए लिखा गया है ताकि हम प्रभु में बढ़े। ये वचन प्रभु की वचन है और ये जीवित वचन है। हालेलुया। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन में यही पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख सकते हैं। यही लिखा है कि ये वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है ताकि हमें शिक्षा दे सके, ताकि हमें सिखा सके, सुधर सके, मदद कर सके और प्रभु की मार्ग में हमें चला सके। ये वचन इसलिए हमें दिया गया है। और ये पूरा वचन
पूरा बाइबल हमें किस कार्य के लिए आगे बढ़ाने के में सहायता करता है, क्या चीज करने के लिए हमें आगे बढ़ाने के लिए सहायता करता है। हम वो वचन को हम लोग देखते हैं 5-6 वचन में ये लिखा है, धीरज और शांति के दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहे। प्रभु यीशु मसीह आपको ये अनुग्रह दे ताकि आपस में आप लोग सब कैसे रहे, एक मन। सब मेरे साथ बोलिए, एक मन, एक मन, एक मन, एक मन होना बहुत जरूरी है। हम मसीह लोग, हम सब मसीह की देह है। हालेलुया। हम सब मसीह की देह है। तो देह में ये नहीं कह सकता है ना कि हाथ मुझसे नहीं कहेगा कि मैं इस शरीर से अलग रहकर काम करना चाहता हूँ। पैर ये नहीं कहेगा कि मैं इस शरीर से अलग रहकर काम कर सकता हूँ। ये सब शरीर की बातें सब एक साथ में है ना, एक साथ में है, अलग अलग है नहीं है ना। अब सब अपने अपनी जगह में अपने अपने कार्यों को वो कर रहा है। कोई किसी का काम खाना खिलाना, किसी का काम आपको आगे बढ़ाना, किसी के काम सोचने के लिए, किसी अलग अलग प्रकार की कार्य इस शरीर में होता है, लेकिन सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। और एक साथ मिलकर काम नहीं करते तो वो शरीर नहीं होगा और वो शरीर में जीवन भी नहीं होगा। एक साथ हम लोग काम करेंगे तभी हम जीवित कहलाएंगे। एक हाथ भी मेरे शरीर से नहीं है, मेरा शरीर में हाथ नहीं है तो मुझे क्या बोला जाएगा, विकलांग। क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं, अपाहिज। अपाहिज मतलब क्या है, ये पूरा नहीं है, ये आधा है, इसके अंदर कमी है। लेकिन प्रभु की शरीर, प्रभु यीशु मसीह की देह जो है, प्रभु ये कहता है कि एक मन होकर हमें रहना बहुत जरूरी है। जब पूरा बाइबल में हम लोग देखते हैं, जब एक मन होकर रहते हैं, प्रभु अद्भुत कामों को किया है। आपको पता है गिदयोन की कहानी सुने हैं? गिदयोन ने 32,000 लोगों को चुना था मिद्यानियों से लड़ने के लिए, लेकिन वो 32,000 लोगों में एक मन नहीं था, एक मन नहीं था। तो परमेश्वर ने क्या कहा, ये 32,000 ना, 32,000, 32,000 लोगों को परमेश्वर ने क्या क्या किया, मना किया। बोले कि इतना लोगों की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक मन नहीं है। मुझे सिर्फ वो एक मन जो रखता है वो 300 मेरे लिए काफी है। जो एक जैसा सोचता है, एक जैसा कार्य करता है, वो 300 लोग, सिर्फ 300 लोग। बाकी सब सोच अलग अलग था, लेकिन ये 300 लोगों की सोच एक था। और परमेश्वर ने कहा ये 300 लोग मेरे लिए काफी है। ये 300 लोग जिसका एक मन है वो मेरे लिए काफी है। और परमेश्वर ने उस 300 लोगों को चुना और 300 लोग ने 1,35,000 लोगों को हरा दिया। हालेलुया। एक मन के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं, कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में हम एक एक्लेशिया, प्रभु की देह होकर, एक्लेशिया होकर जब एक साथ खड़े होते हैं, एक मन होकर रहते हैं, हमारा विरोध में कोई भी खड़ा हो वो प्रबल नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु हमसे यही कह रहा है कि मसीह की देह होने के नाते हम एक मन होकर रहे, एक मन होकर रहे। एक मन से हम लोग देखते हैं बहुत सारी अद्भुत काम बाइबल में हम लोग देखते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनीगो, उनको कहा गया है कि मूर्ति के सामने सिर झुकाओ। वो तीनों ने क्या कहा, हम मरेंगे लेकिन इस दुनिया की चीजों के सामने हम सिर नहीं झुकाएंगे। तीनों एक मन के साथ उस राजा के सामने खड़ा हुआ और कहा कि हमारा परमेश्वर के अलावा किसी परमेश्वर के सामने हम झुकेंगे नहीं। तुम मुझे मार भी सकते हो लेकिन मैं झुकूंगा नहीं।
कोई भी परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी समस्या हो, मैं अपनी परमेश्वर से दूर नहीं जाऊंगा, अपनी परमेश्वर को इनकार नहीं करूंगा, मैं अपनी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के रहूंगा। कुछ भी परिस्थिति हो, मुझे आग में भी डाला जाए फिर भी हमको कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन हम उस प्रभु को छोड़ेंगे नहीं, उस परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं। और वो तीनों एक मन के साथ खड़ा हुआ और वो तीनों को आग में डाला गया है। और हम देखते हैं कि जब तीनों को आग में डाला गया है, 14 व्यक्ति उनके बीच में खड़ा होता है, परमेश्वर खुद उनके बीच में आकर उस आग में खड़ा रहता है। हालेलुया। जब हम मिलकर एक मन के साथ परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कठिन स्थिति हो, ये याद रखिए, आप यीशु मसीह के नाम से उनके लिए खड़ा हो जाते हो, वो आकर आपके परिस्थिति में वो खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। एक मन होना जरूरी है, एक मन होना जरूरी है। चेलों को यीशु मसीह ने कहा, कितना लोगे? सबको बिठाओ, खाना खिलाएंगे। बोले खाना कहाँ है? खाना कितना है? 5 रोटी 2 मछली है। चेलों ने ये नहीं कहा कि हमारे पास सिर्फ 5 रोटी है 2 मछली, सबको नहीं बिठाएंगे। लेकिन सबने क्या किया? एक मन होकर सबको जाके 5000 लोग को बिठा दिया, वहाँ 5000 पुरुष को बिठा दिया, और पता नहीं कितना स्त्री कितना बच्चे, लेकिन सबको बिठा दिया एक मन। कोई भी ऐसा चेला नहीं बोला कि अरे क्यों बिठाएंगे भाई, है हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी 2 मछली है, क्यों बिठाएंगे? नहीं, वो लोग कहा यीशु ने कहा तो मैं करूंगा, मेरे अगुआ ने कहा, मेरा लीडर ने कहा करने के लिए, मेरा पास्टर ने कहा तो मैं करूंगा, क्योंकि वो प्रभु की दास है। ये यीशु मसीह ने कहा, वो लोग ने कर लिया, और 5 रोटी 5000 लोग के लिए खाना बन गया। हालेलुया, हालेलुया। एक बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, प्रभु के कार्यों को देखना चाहते हैं, एक मन होकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और हम लोग ये भी देखते हैं, 6 वचन में लिखा है, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह की पिता परमेश्वर की स्तुति करें। एक मन और एक स्वर, मेरे साथ बोलिए, एक स्वर, एक स्वर, एक मन और एक स्वर, एक स्वर में, एक स्वर में। एक स्वर में मतलब क्या है? जब भी हम लोग यहाँ चर्च में आते हैं, कहीं भी हम लोग मिलते हैं, तो हमारी मुंह से सिर्फ परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। एक स्वर से जब परमेश्वर की आराधना करते हो, योशुआ और उनकी इस्राएल याजकों के साथ सब मिलकर वो दीवारों के, एरिको दीवारों के वो चक्कर काट रहे थे, 7 दिन चक्कर काट रहे थे एक स्वर के साथ। क्या कर रहे थे वो लोग? गाना गाते हुए एक स्वर के साथ कर रहे थे। तो 7वां दिन क्या हुआ? वो शत्रुओं की दीवार क्या हो गया? गिर गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम भी एक स्वर होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, जितने भी सातान की बंधने हैं वो सब टूट जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। जितने भी सातान की द्वीड़गढ़ है यहाँ बना के रखा है, वो सब खत्म हो जाएगी। जो अंधकार की देवता जिन्हें आंख, सब लोगों की आंख बंद करके रखा है, वो अंधापन खत्म हो जाएगा। जब एक स्वर से हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, वहाँ परमेश्वर सातान की राज को गिरा देगा और परमेश्वर की राज को बढ़ा देगा। हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन में हम लोग देखते हैं, सब चेलों मिलकर उस अपर रूम में, ऊपर गदी में, वो लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, आराधना कर रहे थे, और पवित्र आत्मा की अभिषेक उन पर उतर आया। हालेलुया। एक मन में, एक स्वर में वो सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उन पर आया। जहां एक मन, एक स्वर से परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा होता है, वहां पवित्र आत्मा की अभिषेक उतर आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ उतर आता है। और 7वां वचन में क्या लिखा है? 7वां वचन में ये लिखा है, इसलिए जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। और आखिरी वचन को पढ़ेंगे, कोई ओडिया में पढ़िएगा, 13 वचन को पढ़िएगा। ସେହି ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା ଅନୁଭବ କର।
परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ते जाए। मेरे साथ सब कहे, एक आशा, एक आशा, एक मन, एक स्वर, एक आशा। जो मसीह में है उनका एक मन होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की देह है। अलग होकर हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा एक स्वर होना चाहिए, एकता होना चाहिए परमेश्वर की महिमा करने में भी, और एक आशा, वो आने वाला है। हालेलुया। प्रभु की देह चर्च, एक्लेशिया, उसकी आने का इंतजार कर रहा है। आमीन। ये आशा कभी भी हमारे अंदर से नहीं जाना चाहिए। हमारी यही आशा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है और वो हमेशा हमेशा के लिए उद्धार देने के लिए वो हमें वापस लेने आने वाला है। हालेलुया। यही आनंद है कि मेरा जीवन यहाँ हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन मेरा जीवन मेरे पिता, स्वर्गीय पिता के पास हमेशा के लिए है। वही हमारी आशा है। हालेलुया, हालेलुया। एक आशा जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है। यही प्रार्थना है आपके लिए। फिर एक बार ये वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ और अंत करना चाहता हूँ। 13 और 14 वचन आपके लिए पढ़ूंगा और ये मेरा प्रार्थना है आपके लिए। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की समझ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हाँ, हे मेरे भाइयों, मैं आप भी तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आपकी भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को समझ सकते हो, समझा सकते हो। आमीन, हालेलुया। मेरी यही प्रार्थना भाई बहन कि आप सब ईश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के ज्ञान में एक मन, एक स्वर, एक आशा लेकर आप बढ़ते जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। और इस समय हम प्रभु को धन्यवाद देते। एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए मैं करके और आगे समय पास्टर राजेश कुंवर को मैं देना चाहता हूँ। एक छोटा सा प्रार्थना करते। महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते इस समय के। प्रभु आपने मुझे और प्रभु आपके दास राजेश की यहाँ आने में सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस मंडली को आपके चरणों में समर्पण करते हैं और इस मंडली पर प्रभु आपकी आशीषों को मांगते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं, आपके वचन में बढ़ने की प्रभु इच्छा को मांगते हैं। प्रभु ये एक्लेशिया प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु तैयार होने पाए, अनेक आत्माओं को बचाने वाले ये एक्लेशिया बनने पाए, अनेक अगुवाओं को तैयार करने वाले एक्लेशिया बनने पाए, अनेक चेलाओं को तैयार करने वाले एक्लेशिया बनने पाए। ओ पिता परमेश्वर, इस चर्च के जितने भी अगुआ लोग हैं, लीडर से प्रभु सबको प्रभु आप अपनी दुगनी आत्मा अभिषेक से भरकर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। ओ पिता परमेश्वर, यह चर्च आपकी महिमा में, आपकी स्वरूप में प्रतिदिन बढ़ते जाए। और यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी आशा, यही मेरी इच्छा है प्रभु। आप इनके लिए प्रभु आपकी महिमा के लिए इनके बीच में ये पूरा कर, ये चर्च से अनेक चर्च स्थापित होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस एक्लेशिया पर, जितने भी यहाँ मसीह लोग हैं सब पर, और इस जयपुर प्रभु जगह पर आपकी उपस्थिति, आपकी आशीष, आपकी शालोम को प्रभु हम मांगते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष। थैंक यू सर।